गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा चैप्टर 4 है, डैट इज़ द बिजनेस सर्विस। देखिए इस चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। बिजनेस आप बताइए, बिजनेस बताइए। सर्विसेज क्या होती है? इनटेंजिबल होती है, जो हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, दीज आर अ सर्विसेज, ठीक है। इंश्योरेंस होते हैं सब, ठीक है। इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी बैंकिंग सर्विस क्या क्या होती हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या होता है, तमाम इसमें दिया हुआ है, तो हम इसके बारे में एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मीनिंग। देखिए लिखा है कि सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कमर्शियल फर्म इंगेज इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ठीक है। दीज आर अ सर्विसेज, ठीक है। दिस द सर्विसेज सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट, क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ मस्ट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो कोई भी जो सर्विसेज होती हैं वो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या प्रोवाइड करती हैं कि बिजनेस अच्छे तरीके से चल सके। इन द रिसेंट पास्ट द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर द इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो अभी इंडिया में आप देखते हैं कि आज की जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से और जो फिज़िकल गुड की इंडस्ट्रीज़ बहुत आगे बढ़ गई हैं, ठीक है। जैसे एजुकेशन भी क्या एक सर्विसेज है, ठीक है। टेलीकॉम है, एक से कंपनी टेलीकॉम क्या गई हैं, ठीक है। मोबाइल क्या है, सब सर्विसेज तो हैं, आजकल ज़बरदस्त बढ़ रही सब हैं। अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल टू मीट चेंजेस ऑफ द इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से क्या कर दी, चेंज कर दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया इसमें, the significance of service sector is gaining momentum and it has become major thrust area in the field of business। कह रहा है कि जो बिजनेस सर्विस है ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल है जो एक तरह से हमारे इंडस्ट्रीज़ को, सर्विस इंडस्ट्री को एक मोमेंटम देता है, मतलब एक पुशअप देता है ग्रोथ करने का, ठीक है। जो ज़्यादा ज़बरदस्त बिजनेस में क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। तो यही एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है बिजनेस सर्विस का। अब इसके फीचर्स क्या, सर्विसेज क्या क्या सर्विसेज होते हैं फीचर्स। पहला इंटेंजिबल, हमने बता चुका हूँ कि सर्विसेज क्या होता है, इंटेंजिबल, उसको हम छू नहीं सकते, हम उसको फील बस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं फ़ोन से, तो आप छू नहीं सकते ना, उसको फील करते हो कि हमने बात किया। इंश्योरेंस करवा रहे हो तो आप एक इंश्योरेंस कराते हो तो क्या एक तरह आप फील करते हो, ठीक है। बैंकिंग फील करते हो। ट्रांसपोर्टेशन, एक प्लेस दूसरे प्लेस पर जा रहे हो, ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट तो लेके जाते नहीं है, बस एक प्लेस दूसरे प्लेस चले जाते हो, क्या एक तो सर्विसेज हैं। दीज आर अ सर्विसेज। नेक्स्ट क्या हमारा, लैक ऑफ ह्यूमोजेनिटी एंड इनकंसिस्टेंसी। इसमें एक समानता नहीं होती है, क्यों? सर्विसेज हैव टू परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। तो हमेशा क्या होता है, ये अलग अलग क्या होता है, चेंज होती रहती है कि कस्टमर की क्या क्या डिमांड है, उनकी क्या क्या चॉइस है। सम सर्विसेज में भी देखिए, सम सर्विसेज में भी provided different services provided. Example, banking services provided by nationalized bank are quite different from the banking services in the private sector and foreign banks. अब जैसे ICICI बैंक ले लीजिए, चाहे कोई सरकारी बैंक ले लीजिए, दोनों में कितना फ़र्क है। तो आप ICICI बैंक में जाएंगे तो बहुत जल्दी सर्विस मिलेगी, सरकारी में जाएंगे तो बहुत कुछ धीरे धीरे काम होता है। वर्क एक ही तरह का है, फ़र्क क्या है, सर्विसेज को देने में। तो दोनों बहुत ज़्यादा क्या होता है, लैक ऑफ होमोजेनिटी, एक समानता कम रहती है, ठीक है, अलग अलग तरीके से होती है। अगर हम जियो की बात करें और BSNL की बात करें तो काफ़ी फ़र्क आएगा, वही चीज़ कह रहा है इसमें। नेक्स्ट क्या हमारा, इन्वेंट्री लॉस। इन्वेंट्री, द मेन फीचर ऑफ सर्विसेज इज दैट सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एट अ सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, सो देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन स्टॉक। अब जाहिर बात है कि हमने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गया तो क्या आप उसको आप स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लॉस में हो जाएगा। क्यों? सर्विसेज लॉस होती हैं, हम लोग फील कर सकते हैं क्योंकि इंटेंजिबल होता है, उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ सर्विस इज़ नॉट कंज्यूम इमीडिएटली दैट इज़ टोटल लॉस, ठीक है। अगर हम उसको कंज्यूम ना कर पाएँ इमीडिएटली, ठीक है, ये सर्विस नॉट कंज्यूम इमीडिएटली नहीं कर पाएँ तो टोटल लॉस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वैकेंट सीट इन द सिनेमा हॉल। अब लोग पिक्चर जाते देखते हैं तो क्या, एक तो सर्विसेज है ना कि एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ तो लेके तो आते नहीं है।
अब मूवी चली तो कोई सीट वो खाली भी रहेगी पूरी पूरी, तो क्या होगा, लॉस में चला गया, ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कस्टमर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड इंसेपरेबिलिटी। इसको एक दूसरे से हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। द सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोड्यूस्ड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज। दीज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम प्लेस ओनली। ठीक है, ये एक ही जगह पर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उसी जगह कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ना कि वी कैन नॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि हम लोग एक डॉक्टर मेडिकल सर्विस दूसरे डॉक्टर को दे रहा है, ठीक है, प्रोवाइडेड कर रहा है डॉक्टर फ्रॉम डॉक्टर, तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर एंड हिज सर्विसेज आर इनसेपरेट। डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है, जैसे हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको ट्रीट किया, आपको देखा और अपने आप में उसको पैसा दिया, तो डॉक्टर और डॉक्टर की सर्विस को हम एक दूसरे अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या है, सिमिलरली इट अप्लाइज टू लॉयर। अब आपको वकील ढूंढना है तो वकील की सर्विस वकील को अलग नहीं कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सीए को भी उसके काम से नहीं कर सकते हैं, जो अकाउंट डेबिट क्रेडिट को मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या कह रहा है कि टू एक्सपीरियंस अ सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज़ एसेंशियल। ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए क्या होता है, टू एक्सपीरियंस अ सर्विस पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एसेंशियल। हमेशा कस्टमर के एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज, ठीक है, बट टू यूज़ दिस सर्विसेज कस्टमर हैज़ टू मेक रिसीव एंड कॉल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब सर्विस जो देता है उनका तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जो लेता है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो कस्टमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सर्विस के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई टेलीफोन कंपनीज है तो वो सर्विस आपको दे रहा है, कस्टमर उसको रियलाइज कर रहा है उसको। ठीक है ना, कि टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज बट टू यूज़ दिस सर्विसेज कस्टमर, ये कस्टमर सर्विस को यूज़ कर रहा है, एंड हैज़ टू मेक और रिसीव द कॉल। वो क्या करता है, ये तो कॉल रिसीव करता है या कॉल लगाता है, ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था फीचर्स आपका सर्विसेज का। अब क्या क्या गुड एंड सर्विसेज में क्या क्या फ़र्क है, डिफरेंसेस देख लीजिए यहाँ पर। सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, गुड्स को हम छू सकते हैं। इन्वेंट्री, इसको कोई रिकॉर्ड नहीं सकता है, गुड्स को रख सकते हैं। सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जो गुड्स को सेपरेट कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टैंडर्डाइज द मेंटेन क्वालिटी। सर्विस को मेंटेन करना काफ़ी टफ काम होता है, लेकिन गुड्स को तो मेंटेन कर सकते हैं ना, कि ये अच्छा गुड्स नहीं बना को दोबारा मैन्युफैक्चरिंग करिए, यही फ़र्क है। नेचर क्या होता है कि इट इज़ एन एक्टिविटी प्रोसेस। ये एक्टिविटी प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि उसको हम लोग कुछ देख रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। वॉचिंग मूवी हो गया, ठीक है, वॉचिंग कुछ टेलीविज़न कह लीजिए, ठीक है, और आप कह लीजिए डॉक्टर की सर्विस दे दी है, आप ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, गुड्स में क्या है, इट इज़ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है, ये हेट्रोजेनस है, इसको ये अलग अलग हो सकते हैं, जबकि गुड्स क्या होते हैं, होमोजेनस हो सकते हैं, ये एक समानता हो सकती हैं। ट्रांसफ़र ओनरशिप क्या है, ओनरशिप कैन नॉट भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, जबकि ये क्या है, ओनरशिप कैन भी ट्रांसफ़र। गुड्स में ओनरशिप क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, सर्विसेज जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। ठीक है, हमने जैसे मान लिया हम डॉक्टर ट्रीट करें तो उसको अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं सर्विसेज को, लेकिन गुड्स कहेंगे ये मेरा गुड्स, ये आपका गुड्स है, तो क्या उसकी ओनरशिप को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सर्विसेज। थैंक यू।